नमस्कार माय डियर फ्रेंड, आपका दिन शुभ मंगलमय। से आपसे बोला था कि प्यारी सी कहानी आपको प्रतिदिन आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। एक बहुत विचार करने वाला विषय है। एक बार की बात थी कि एक साधु, एक तान्विक नाम के एक विद्वान साधु थे। उन्होंने जीवन भर ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना जीवन व्यतीत किया था। लोगों का उनके प्रति बड़ा विश्वास था, लोगों का उनके प्रति बहुत भाव था। वहाँ के राजा ने उन्हें एक बहुमूल्य हीरा भी उनकी ईमानदारी और उनकी निष्ठा, उनकी विद्वता के ऊपर उनको गिफ्ट किया था। एक बार उन्होंने सोचा कि चलो भ्रमण पे निकला जाए, और भ्रमण पे निकलने के लिए वो जो है उनकी यात्रा जो है उन्होंने एक समुद्री जहाज से आरंभ करी। जो भी आवश्यक धन था उन्होंने, जो खर्चा था वो ले लिया, कुछ आवश्यक सामग्री ले ली और उस हीरो को रख लिया कि एक जगह जहाँ पर समुद्र के बीच में टापू था, उनके राजा को उन्होंने कहा जाऊँगा तो उसको भेंट भी कर दूँगा। जब वहाँ पहुँचते हैं, लोगों के बीच में कुछ समय गुजरता है तो एक फ़कीर जो था उससे उनकी थोड़ी सी मित्रता, इंटीमेसी हो जाती है। बात बात में वो फ़कीर को बता देते हैं कि मेरे पास एक बड़ी बेशकीमती हीरा भी है जो मैं वहाँ जाके भेंट करने वाला हूँ। और उसके जब ज़्यादा विश्वास हो जाता है तो वो हीरा की झलक उस फ़कीर को दिखा देते हैं। जैसे ही फ़कीर को दिखाते हैं तो फ़कीर के मन में कहीं ना कहीं से जो है भाव आ जाता है उसे चोरी करने का, उसके अंदर एक गलत भावना पैदा हो जाती है। खैर बात आई गई हो गई, लेकिन अगले दिन जैसे ही रात में सारा संध्या करने के बाद वो साधु सो जाता है तो वो जो फ़कीर था उसे सारे कपड़ों को, झोलों को, सबको उठेंगे देखता है, लेकिन उसे हीरा कहीं नहीं मिलता। अगले दिन सुबह जब वो भोजन के उपरांत साथ में बैठे होते हैं तो वो कहता है इतना कीमती हीरा आपके पास था, आखिर हीरा आपने कहाँ रखा है? संभाल के तो रखा है, कहीं खो ना जाए। साधु ने अपने झोले से निकाल कर दिखाया कि नहीं मेरे पास संभाल के रखा हुआ है। बड़ा उसको आश्चर्य हुआ कि झोले में हीरा था पर मुझे रात में क्यों नहीं मिला। खैर फिर उसने रात का इंतजार किया और फिर रात में जैसे ही संत साहब आए और वो जैसे ही सो गए, रात में फिर उसने पूरा झोला ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसके बाद उसको कुछ नहीं मिला। अगले दिन प्रातः उसने फिर पूछा कि जो हीरा था आपने वास्तव में संभाल के रखा है? उसने कहा हाँ, ये देखो मेरे पास झोले में है। ये देखते ही जो है बड़ा बेचैन हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। इतनी बेचैनी उसकी बढ़ गई कि उसने पूछ ही लिया कि मैंने तो आपकी इस हीरे को लेने के लिए तमाम उपाय किए, आपके सारे झोले को ढूंढा, सारे सामान को ढूंढा, तो मुझे क्यों नहीं मिला? संत जो था हल्का सा मुस्कुराया, उन्होंने कहा कि मैं जानता था, क्योंकि लोगों की आदत होती है जीवन में दूसरों के जीवन में झांकने की, दूसरों के अवगुणों में झांकने की। लोग कभी अपनी पोटली नहीं देखते, अपने अंतरात्मा में नहीं देखते, अपने अंदर नहीं देखते, वो दूसरों की ही पोटली खंगालते हैं। तो मैंने अपनी पोटली से वो हीरा तुम्हारी पोटली में रख दिया था, मैं जानता था तुम कभी उसको नहीं देखोगे। ये सुनते ही जो हाथ पैर रह गया और उससे अंदर अंदर ईर्ष्या करने लगा। सोचा कि मैं जरूर इससे बदला लूँगा। इस बदले की भावना से एक दिन प्रातः ही वो फ़कीर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मेरा बेशकीमती हीरा खो गया है, मेरा बेशकीमती हीरा किसी ने चुरा लिया है। जहाज के सभी लोग आ गए। कप्तान ने कहा कि सारे लोग जहाज में ही हैं, अगर हीरा किसी ने चुराया होगा तो जहाज में ही होगा, और इसलिए सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली जाती है। जब उस संत की बारी आती है तो उस संत के पास जब कैप्टन पहुंचता है, कैप्टन देखता कहता महाराज आपकी तो मैं तलाशी ले ही नहीं सकता, ये सबसे बड़ा धर्म होगा कि मैं आपकी तलाशी लूँ। उन्होंने कहा नहीं आप मेरी भी तलाशी लीजिए, क्योंकि आप मेरी तलाशी नहीं लेंगे तो इनकी शंका दूर नहीं होगी और आप लोगों का भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के अंदर संशय बना रहेगा। बड़े मुश्किल से जो है कैप्टन माना और उसने जो है उनकी तलाशी ली, लेकिन हीरा कहीं नहीं मिला। जब हीरा कहीं नहीं मिला फिर से वो आश्चर्य से चकित रह करके बड़ा व्याकुल हो गया। उसने किनारे ले गया संत को। उसने कहा कि भगवान अब तो बता दो वो हीरा क्या किया। उसने कहा वो हीरा मैंने पानी में फेंक दिया था। वो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हीरा आपने पानी में क्यों फेंक दिया था? उसने कहा मैंने इसलिए पानी में फेंक दिया था कि हीरा जो है अगर वो मेरे पास मिलता तो निश्चित तौर पर मेरी ईमानदारी, मेरी जीवन भर की निष्ठा में कहीं ना कहीं दाग लगता। मैंने जो इतना सत्युत किया था उसके ऊपर कहीं ना कहीं दाग लगता। ये स्थितियाँ पैदा होती और मैं अपनी सफाई लाख दे देता, लेकिन मैं जो है कुछ लोगों के सामने संशय जरूर पैदा कर देता। तो मैं जीवन में अपना कर्तव्य, अपनी निष्ठा और अपनी ईमानदारी इसको नहीं छोड़ सकता। ये जो धन और हीरा है ये तो एक ऐसी संसारिक चीज़ है, इन वस्तुओं का परित्याग किया जा सकता है, लेकिन जीवन में आपके अपने जो गुण हैं, आपके अपने जो मूल हैं, आपके अपने जो सिद्धांत हैं, उनसे समझौता नहीं किया जा सकता। जैसे ही उन्होंने बात सुनी वो फ़कीर जो है अंत में साधु के चरणों में पड़ गया और उनके साथ रहने लगा और ईमानदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों आपकी जो जीवन की पूंजी है, जो कमाई है, वो आपकी अपनी भाव, आपकी विवेक, आपकी निष्ठा, आपका ज्ञान, आपकी ईमानदारी, आपकी सरलता, ये आपकी पूंजी है जिससे लोग आपको सदियों सदियों तक याद रखते हैं और इसे नहीं छोड़ा जा सकता। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थॉट के साथ। आपके दोस्त पीयूष रंजन।